वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा। तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया। तू वही प्यार है जो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य। मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी चाहों में रहूं। यीशु तेरी स्तुति करूं। यीशु तेरी बाहों में रहूं। यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। वही प्यार है जो सबसे है उत्तम। वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन। वही प्यार है जो देता है क्षमा। वही प्यार है जो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य। मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी चाहों में रहूं। यीशु तेरी स्तुति करूं। यीशु तेरी बाहों में रहूं। यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य। मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी चाहों में रहूं। यीशु तेरी स्तुति करूं। यीशु तेरी बाहों में रहूं। यीशु तुझसे प्रेम मैं करूं। सबको नमस्ते। तो मैं बहुत धन्यवादित हूँ, फिर से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे से मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन की सहभागिता कर सकते हैं। तो आइए आज हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय से परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन से। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसी हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुमने हमारी गवाही ग्रहण नहीं की।
जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 16 तक परमेश्वर के वचन को पढ़ा। असलियत में हम लोग इस संसार में पाप और मृत्यु में जन्मने के कारण हम बचपन से ही दुष्ट आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं और दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो हमारे पास जो भी है इस संसार में, हमारे पास शारीरिक और संसारिक सोच है। और जब हमारे पास शारीरिक और संसारिक सोच से हम हमारे जीवन को जीते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं वो स्वर्ग का वचन है, वो स्वर्ग से आया हुआ है, इसलिए वो स्वर्ग की बातें हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना की पुस्तक को देखते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगे, उसके वचन के आगे, जिन्होंने अपने शब्द को, अपने सोच को, अपने विचार धारणाओं का त्याग करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किया। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किया, विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, वो सब लोग अद्भुत रीति से परिवर्तित हो सके और वो लोग ने अपने जीवन में परमेश्वर के महान कामों को देखा हुआ है। तो आज हमने भी ये बात को जानना है। अगर हमने परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है तो हम परमेश्वर के वचन को समझ के स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की जरूरत है। क्योंकि हम परमेश्वर के हर एक वचन को समझ सकते हैं ऐसा नहीं है। जब हम इस संसार में जब जीते हैं, ये संसार में भी बहुत सारी बातें हैं, इवन हमारे खाने की बातें भी हम समझ नहीं सकते हैं। एक समय था जब मैं बर्गर के बारे में नहीं जानता था, तो मैकडोनल्ड बोलकर एक रेस्टोरेंट है। एक बार मेरे जो सीनियर पास्टर थे, उस समय में मैं बर्गर के बारे में नहीं जानता था, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, पास्टर विजय आप मेरे साथ चलो। तो उस समय मैं एक छोटे से गांव में मिनिस्ट्री करता था और मुझे खानों के बारे में भी अच्छा से पता नहीं था। मैं जितना जानता था मैं उतना ही जानता था। उन दिनों में मैकडोनल्ड जो है नया लॉन्च था भारत में, और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो पास्टर मुझे ले गए और उन्होंने कहा आप यहाँ बैठो। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए बर्गर खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जब बर्गर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं समझ नहीं सका, क्योंकि उस समय मैं मुंबई में रहता था और मैं वड़ा पाव ये समझ में आता है मुझे। हम एक पाव के अंदर आलू का जो वड़ा होता है उसे डालते हैं और उसे हम खाते हैं। इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने पहले खाया है, स्वाद लिया है और मैं दोबारा भी उसे खाने की चाह रखता हूँ, मैं समझता भी हूँ। लेकिन जब मेरे पास्टर ने मुझे कहा मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज खाने के लिए खरीदना चाहता हूँ, तो क्योंकि वो मेरे सीनियर पास्टर थे, इसके लिए मैं उनका इज्जत करता हूँ, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ। उन्होंने पहली बार मेरे हाथ में बर्गर ला के रख दिया। तो जब उन्होंने मेरे हाथ में बर्गर ला के रख दिया, मुझे पता नहीं है इतना बड़ा सा ये क्या है, और वो वड़ा पाव जैसा भी नहीं लगता, वो बटाटा वड़ा भी नहीं है उसमें, वो ब्रेड भी अलग है। तो वो मेरी समझ से परे था। लेकिन मैंने जिन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मैं उन पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो मेरे सीनियर पास्टर है, वो मुझे परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, वो परमेश्वर पर निर्भर होकर के जीने की दुनिया के बारे में वो मेरी अगुवाई करते हैं। इसके लिए मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, मैं ग्रहण करता हूँ। तो वो जब उन्होंने मुझे वो बर्गर दिया, वो बर्गर को मैंने ग्रहण किया और ग्रहण करके मैं उसको खाने लगा। और खाने के बाद मुझे पता चला सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। खाने से पहले मैंने उससे पहले कभी भी नहीं खाया था, इसके लिए मैं उसका स्वाद नहीं जानता था। लेकिन अगर मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ या फिर मैं उनको अगर बहुत ही तुच्छ समझता हूँ, तो मैं ऐसा कह सकता था नहीं मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है, या इसको मैंने कभी खाया नहीं है, आप ऐसे कैसे मुझे दे सकते हो, मैंने इसे जाना नहीं है, ऐसे कोई भी बातें की जा सकती थी। लेकिन जिन्होंने मुझे दिया है वो कौन थे? वो मेरे टीचर पास्टर थे। इसलिए जब उन्होंने मेरे लिए बर्गर को खरीदा तो मैंने बहुत खुशी से उसको स्वीकार किया, उसको मैंने खाया और उसके बाद वो बहुत स्वादिष्ट लगा मुझे। फिर उसके दूसरे समय मैंने क्या किया, मैं मेरी पत्नी को लेके गया मैकडोनल्ड में और वहां पे ले जा करके मैंने मेरी पत्नी को भी बर्गर खिलाया। उतना ही नहीं, मेरे जितने भी दोस्त बाद में आते गए, मैं उनको कई बार वहां लेके गया और मैंने वहां का बर्गर खिलाया, क्योंकि सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा और जिनको मैंने खिलाया उनको भी अच्छा लगा। तो हम लोग इंसान हैं,
ये संसार की बातें, जो खाने की बात है, वो भी हम आसानी से समझ नहीं सकते, उसका स्वाद हम नहीं जानते। लेकिन जो मुझे बर्गर खिला रहे थे, उसका स्वाद वो अच्छी रीति से जानते थे। इसके लिए वो मुझे कुछ बेहतर से खिलाना चाहते थे, क्योंकि उस समय मैं एक गांव में, एक आदिवासी क्षेत्र में मैं सेवकाई करता था। इसके लिए वो ऐसा सोचते थे कि अगर मैं ऐसा मूल्यवान चीज इस पास्टर के लिए खरीद के दूंगा, वो बहुत खुशी से खाएंगे। लेकिन मैं उसका स्वाद नहीं जानता, लेकिन वो उसका स्वाद जानते हैं। उसी रीति से हम स्वर्ग से आए हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन के आगे हम कैसे प्रतिसाद देते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो यूहन्ना की पुस्तक जब हम देखते हैं, आइए यूहन्ना की पुस्तक के पहले अध्याय को एक बार हम देखेंगे। पहले अध्याय पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसके पहले अध्याय में उसके एक वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये वचन कौन है? ये परमेश्वर है। ये वचन किसका है? ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम इस संसार में परमेश्वर के वचन को कभी देखे नहीं है, हमने कभी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं है, हमने कभी परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया है। और हम परमेश्वर का वचन समझने की कोशिश करेंगे तो हम परमेश्वर का वचन समझ नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को विश्वास किया जाना है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया जाना है। इसके लिए लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय 11 वचन में देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना उसका पहला अध्याय के 11 वचन में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रहण करने वाले और ग्रहण नहीं करने वाले दो लोगों का नाम है। यूहन्ना के पहले अध्याय 11 वचन में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो मतलब एक लोग है जो वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, एक लोग है जो वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन को विश्वास नहीं करते हैं। लोग वचन को सुनते तो हैं लेकिन वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। और जो लोग वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, वचन को विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग पापी के पापी ही रह जाते हैं। वो कभी उद्धार नहीं पा सकते, वो कभी धर्मी नहीं बन सकते, वो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, इसका मतलब किसको ग्रहण किया? वचन को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो उस पर उसको ग्रहण किए, जिन्होंने उस पर विश्वास रखा, उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पे दिखने के लिए ये जो निकोदेमुस है वो यीशु की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि हे गुरु, आप परमेश्वर की ओर से गुरु बन के आए हैं। लेकिन जब यीशु कहते हैं तुम्हें नए सिरे से जन्म पाने की जरूरत है, तुम्हें नए सिरे से जन्म पाना है, उस समय में निकोदेमुस क्या कहता है? क्या मनुष्य जो बुढ़ा हो गया वो माँ के गर्भ में फिर से दोबारा वापस जाके जन्म लेना है क्या? वो इस प्रकार से बातें करता है। तो हम जान सकते हैं कि हालांकि वो यीशु को मुख से तो बोलता है कि तुम आप गुरु बन के आए हो, लेकिन वो अपने हृदय से यीशु को क्या कर रहा है? तुच्छ कर रहा है। वो यीशु के वचन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो यीशु के वचन को समझ नहीं पाया। तो अंत तक जब हम देखते हैं निकोदेमुस को, वो वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो उसने वचन को कैसे विश्वास करना था? वो वचन को विश्वास कर सकता था, कैसे विश्वास कर सकता था? यीशु, आप परमेश्वर की ओर से गुरु बन के आए हैं, आपने कहा कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म पाना जरूरी है। तो मुझे नहीं पता नए सिरे से जन्म कैसे पाया जाता है। यीशु, आप मेरी मदद करो। यीशु, आप मुझे समझाओ कि नए सिरे से जन्म कैसे पाना है। तो वो यीशु के वचन को विश्वास करता, यीशु के वचन को ग्रहण करता, तो यीशु उसके मन की अगुवाई करते ताकि वो नए सिरे से जन्म पाता, वो भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाता, वो भी अनंत जीवन पाता, वो भी स्वर्ग राज्य के जीवन को प्राप्त कर सकता था। लेकिन निकोदेमुस वचन को विश्वास नहीं करना चाहता था, निकोदेमुस वचन को ग्रहण नहीं करना चाहता था, निकोदेमुस वचन को समझने की कोशिश करता है। लेकिन यूहन्ना 4 अध्याय में हम देखते हैं वहां पे एक सामरी स्त्री है। तो जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलते हैं, सामरी स्त्री से यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा
वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पे यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु मसीह एक स्त्री से मिलते हैं, जिस स्त्री का नाम सामरी स्त्री है। तो यीशु मसीह सामरी स्त्री से भी बातें करते हैं। तो जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हैं तो किस प्रकार से बात करते हैं? बातें करते 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 यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई वो जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। क्योंकि उस समय में सामरी स्त्री उस कुएं में पानी भरने के लिए आई थी। तो यीशु मसीह उस पानी के बारे में बोल रहे हैं जो पानी पीने के बाद फिर से कोई प्यासा होता है। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना के 4 अध्याय के 14 वचन में क्या बोल रहे हैं? आइए हम उस वचन को फिर से एक बार देखेंगे। वो 14 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरना जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो अभी यहाँ पे आज तक इस स्त्री ने ऐसा कोई पानी देखा नहीं है। ये स्त्री ने आज तक ऐसे पानी के बारे में कभी सुना नहीं है। कैसा पानी? जो पानी पीने के बाद वो उसको फिर प्यासा नहीं लगेगा, उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। क्या ये सामरी स्त्री इस पानी के बारे में समझ सकती है? ये सामरी स्त्री क्या है? ये पानी को कभी उसने देखा है? ऐसे पानी को कभी उसने पिया है? ऐसे पानी का उसने कभी अनुभव किया है? नहीं। जैसे मैंने कभी बर्गर नहीं खाया था, इसलिए मैं बर्गर के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैं बर्गर को देने वाले का मैं सम्मान कर रहा था। इसके लिए मेरे मन में क्या था कि जो मुझे बर्गर खिला रहा है वो बर्गर के बारे में अच्छे से जानता है और वो मुझे बेहतर चीज देना चाहता है। सामरी स्त्री ने जब यीशु को देखा कि सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह आते हैं, यीशु उससे बातें करते हैं और पानी के बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु एक ऐसे पानी के बारे में बात कर रहे हैं जो पानी पीने के बाद इंसान दोबारा प्यासा नहीं होता, उसमें से वो एक सोता बन जाता है और वो सोता जीवन भर उमड़ता रहेगा अनंत जीवन के लिए। ऐसी बातें सच में समझने जैसी यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आप इस सामरी स्त्री के इस रिस्पॉन्स को अगर आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। इसने यीशु के वचन को विश्वास किया है, इसने यीशु के वचन को ग्रहण किया है। इसके लिए यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी स्त्री का बड़ा परिवर्तन दिखता है। लेकिन यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस जैसे यीशु के पास आता है, वो वैसा ही बिना परिवर्तन का यीशु के पास से चला जाता है। लेकिन अगर आप सामरी स्त्री को देखते हो तो सामरी स्त्री जो यीशु जिस स्त्री के पास आता है और यीशु से जब वो बातचीत करती है, हालांकि यीशु की बातचीत वो समझ नहीं सकती, लेकिन यीशु के बातचीत को क्या करती है? विश्वास करती है, ग्रहण करती है। जब यीशु ने कहा वो पानी के बारे में, तो ये स्त्री ने क्या कहा? आइए यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 15 वचन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बात सामरी स्त्री उससे कह रही है। सामरी स्त्री कह रही है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और जल भरने को इतनी दूर ना आऊं। तो अभी वो स्त्री यीशु मसीह के उस वचन पर विश्वास कर रही है जो पानी देने के बारे में बोल रहे हैं। वो वचन को ग्रहण कर रही है। उसने उस वचन का विरोध नहीं किया, वो वचन के विरोध में नहीं खड़ी हुई, वो वचन के बारे में निंदा नहीं कर रही है। निकोदेमुस के समान वो ऐसा नहीं बोल रही है, हमने तो कभी ऐसा पानी पिया नहीं, हमने तो कभी ऐसे पानी के बारे में सुना भी नहीं है। ऐसा पानी जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, ये क्या है? और ये कौन सा जल है जो पीने के बाद अनंत काल तक प्यास नहीं लगता होगा? ऐसे कौन से पानी है? हमने बचपन से लेके अभी तक ऐसा जिंदगी जिया है। हाँ, मैं ये गांव में सामरिया नगर में इतने लंबे समय से रहती हूँ, आज तक मुझे ऐसी बातें किसी ने नहीं कही, तुम कैसे ऐसे कह सकते हो? ऐसा करके वचन का विरोध नहीं कर रही है। तो हम क्या देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में? वचन को ग्रहण करने वाले लोग, वचन को विश्वास करने वाले लोग और वचन को रिजेक्ट करने वाले लोग, इनके बीच में फर्क को देख सकते हैं। जैसे कि यूहन्ना के 1 अध्याय 11 वचन में लिखा है, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन यूहन्ना के 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उतनों को जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया। तो वचन को ग्रहण करने वाले लोग, वचन को विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो लोग वचन को विश्वास करते हैं, जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं और वचन को विश्वास नहीं करने वाले, वचन को ग्रहण नहीं करने वाले, इनमें हम ये फर्क को साफ रीति से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं सामरी स्त्री ने इस वचन पे विश्वास किया नहीं किया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो यहाँ पे अगर ये यूहन्ना के 4 अध्याय में ये स्त्री को देखते हैं तो ये स्त्री क्या कह रही है? ये स्त्री कह रही है, हे प्रभु वो जल मुझे दे।
क्या उसने ऐसे जल के बारे में पहले कभी सुना था? क्या उसने ऐसे जल के बारे में कभी जाना था? क्या ऐसा जल कभी उसने पिया था? तो अभी वो स्त्री बोल रही है वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासे ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को विश्वास कर रही है और वो वचन को ग्रहण कर रही है। लेकिन निकोदेमुस के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम निकोदेमुस को देखते हैं यूहन्ना के 3 अध्याय में, जब हम निकोदेमुस को देखते हैं तो निकोदेमुस क्या कह रहा है? निकोदेमुस कह रहा है कि मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो ये फिर से माँ के गर्भ में जाके जन्म लेगा क्या? इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो उस समय में यीशु मसीह ने निकोदेमुस को किस रीति से समझाया? हम देखेंगे यूहन्ना के 3 अध्याय 14 वचन को। तो यूहन्ना के 3 अध्याय के 14 वचन को देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो जब यहाँ यूहन्ना के 3 अध्याय 14 वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पे ये गिनती के 21 अध्याय के कहानी के बारे में यीशु मसीह बोलते हैं। तो गिनती का 21 अध्याय को जब हम देखते हैं, गिनती के 21 अध्याय में इजरायली लोग जब सीनै पर्वत से आगे बढ़ रहे थे, वो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, वो परमेश्वर की निंदा करते हैं, मूसा की निंदा करते हैं, और उस समय उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। और जब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है, परमेश्वर उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजते हैं। तो जहरीले सांपों के काटने के कारण बहुत सारे इजरायली मर जाते हैं और बहुत सारे इजरायली बहुत तड़प रहे होते हैं, क्योंकि उनको सांप ने काट लिया। अभी उनके शरीर में जहर आ चुका है और वो लोग पूरे जहर उनके अंदर फैल फैल के अभी वो कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अभी वो मरने ही वाले हैं। तो मरने से पहले वो क्या करते हैं? मूसा के पास आते हैं और मूसा से विनती करते हैं, हे मूसा, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, हमने तेरे विरोध में पाप किया। परमेश्वर को बोल कि यहाँ से इन सांपों को निकाल दे, ये सांपों ने हमें काट लिया है, अभी ये सांप का जहर हमारे अंदर फैल रहा है। हे ये मूसा हमें मदद कर, हे मूसा हमारे लिए मार्ग निकाल। ऐसा बोल के वो लोग मूसा के पीतल के सांप को देखेगा, वो नहीं मरेगा, वो जीवित बचेगा। तो अभी कौन देखेगा उस पीतल के सांप को? जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा। तो अभी कौन बचेगा? वो जो वचन पर विश्वास करके पीतल के सांप को देखेगा, वही आदमी बचेगा। क्या कोई समझ सकता है इस बात को कि जहरीले सांपों ने काटा गया और लोग जहरीले हो गए और अभी लोग मरने वाले हैं, और उनको कहा जा रहा है पीतल के सांप को देखो तो तुम बचोगे? क्या हम समझ सकते हैं इन बात को? क्या समझ के कोई भी देखेगा? नहीं। लेकिन जो वचन को विश्वास करेगा कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब परमेश्वर के दास ने मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे यह रास्ता दिया है। यह पीतल का सांप परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता है। अगर मैं पीतल के सांप को देखूंगा मैं बचूंगा। ऐसा जो कोई इंसान परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, वो उस पीतल के सांप को देखा, और जिन्होंने वो देखा उनमें से कोई भी नहीं मरा, वो लोग सबने जीवन को पाया। तो यूहन्ना के 5 अध्याय में अगर आप देखोगे तो यूहन्ना के 5 अध्याय के में वहां 38 साल का एक रोगी दिखाई देता है। यह 38 साल का रोगी वहां पे 38 साल से रोग में था। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं? क्या तू चंगा होना चाहता है? ऐसा बोलते हैं। तो उस समय में वो आदमी अपने दिल का हाल बयां करता है। उस बीमार वो प्रभु के पास उत्तर देता है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तो वहां पे एक कुंड हुआ करता था। वो ऐसा था कि उस कुंड में समय समय में कोई स्वर्गदूत उतरता था, और जो कोई वो बीमार व्यक्ति उस कुंड में पहले उतरेगा वो चंगा हो जाता था। लेकिन 38 साल का रोगी अभी वो कुंड में भी नहीं उतर सकता। उसकी दशा बहुत खराब थी, बहुत दयनीय दशा थी। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, यूहन्ना के 5 अध्याय 8 वचन में यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। लेकिन उसके अगर आप 9 वचन में देखोगे तो लिखा है वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आप थोड़ा सोचो, अब ये आदमी 38 साल से रोगी है। 38 साल के रोगी को यीशु मसीह कह रहे हैं, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। अगर वो इंसान इस वचन को समझने की कोशिश करेगा, क्या समझ सकता है? 38 साल के रोगी को उठ बोल रहा है। अगर मैं उठ सकता तो 38 साल के रोग में मैं कैसे रहता? 38 साल से मैं ऐसे ही पड़ा हूं। अगर मैं उठ सकता तो मैं क्यों पड़ा रहता? मैं नहीं उठ सकता, इसके लिए मैं पड़ा हुआ हूं ना।
लेकिन यह व्यक्ति यीशु के वचन को समझना नहीं चाहता। 38 साल का रोगी, तो 38 साल के रोगी ने अपने मन में क्या सोचा? हाँ, मैंने आज तक अपने आप को विश्वास किया, आज तक मैंने मेरे मन में से आने वाले सोच को विश्वास किया, मुझे जो भी मापदंड है मेरे अंदर मैंने उसको विश्वास किया, लेकिन ये कौन है जो मुझे कह रहा है कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? ऐसा बोलने वाला ये कौन है? क्या मैं इसकी बात पे विश्वास करूं? क्या ये जैसा बोल रहा है वैसा मैं करने की कोशिश करूं? तो 38 साल का रोगी जब उठने की कोशिश कर रहा था, 38 साल का रोगी उठने के लिए जब जैसे उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया, तो वो देख सकते हैं कि वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो यूहन्ना की पुस्तक में ऐसे महान परिवर्तन की बातें बहुत दिखाई गई है। तो यूहन्ना के 3 अध्याय में जब हम निकोदेमुस को देखते हैं, निकोदेमुस परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय में यीशु ने उसको किसके बारे में बताया? वो जंगल में वो सांप के बारे में यीशु मसीह ने उसको बताया। तो जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को क्या बता रहे हैं? तुम उस मूसा के दिन के बारे में सोचो, जब इजरायली लोग जहरीले सांपों से काटे गए और इजरायली लोग मर रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने दास को क्या बोला? पीतल का सांप बना के खंबे पर लटका दे और लोगों को प्रचार कर, जो कोई उसको देखेगा वो जीवित बचेगा। तो उस समय में पीतल का सांप को बनाया गया, उसको खंबे पर लटकाया गया और उस समय प्रचार किया गया, जो कोई पीतल के सांप को देखेगा वो बचेगा। ये पीतल का सांप क्या है आप जानते हैं? ये यीशु की छाया है। ये पीतल बाइबल में एक दृश्य दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है? पीतल न्याय को दर्शाता है। न्याय को दर्शाता है मतलब क्या है? ये पीतल का सांप ये यीशु को दर्शाता है, जो यीशु हमारे पाप का न्याय चुकाने के लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया। तो पीतल का सांप यीशु की छाया है। इसका अर्थ तुम्हारे पाप का न्याय हो गया, तुम्हारे पाप का न्याय खत्म हो गया। इसके लिए तुम उस न्याय पर विश्वास करो कि तुम्हारे पाप का न्याय खत्म हो गया। तो तुमने हालांकि पाप किया, तुमने परमेश्वर के विरोध में बोला, मूसा के विरोध में बोला, लेकिन अगर तुम अब उस पीतल को देखोगे, पीतल को मतलब उस न्याय को देखोगे, वो न्याय खत्म हो चुका है, उसको अगर तुम देखोगे तो तुम जीवित बचोगे। तो मूसा के समय में जितने लोगों ने वो पीतल के सांप को देखा है, आप गिनती की पुस्तक 21 अध्याय में देख सकते हैं, वो सब बचाए गए, ऐसा लिखा हुआ है। और उसी रीति से यहाँ पे यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या कहा? उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो लिखा है कि उसी रीति से ये आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी क्या किया जाए? ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बारे में बात कहा गया है। तो यीशु को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? यीशु को क्रूस पर बलिदान किया जाएगा। तो जब यीशु को क्रूस पर मारा जाएगा, क्रूस पर मरना मतलब क्या है? हमारा पाप, हमारा श्राप, सब कुछ यीशु मसीह अपने ऊपर लेके वो क्रूस पर मरते हैं, न्याय चुकाते हैं। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे, हमारे पाप और हमारा श्राप, जो न्याय जो हमारे ऊपर आना था, वो मृत्यु का न्याय यीशु मसीह ने चुका दिया। वो हमारे ऊपर आने वाला श्राप वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर चुका दिया और यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया। यानी कहां पे चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? ऐसे लिखा है 15 वचन में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। इसका मतलब क्या है? यीशु क्रूस पर बलिदान होकर के हमारे पाप की सजा मौत को चुका दिया और हमारे पाप का सजा क्रूस पर खत्म करके हमारे ऊपर जो न्याय आना था मृत्यु का, वो न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया। इसके लिए अभी हमारे ऊपर पाप का न्याय नहीं होगा। क्यों हमारे ऊपर पाप का न्याय नहीं होगा? क्योंकि हमारे सारे पापों का न्याय यीशु मसीह के ऊपर आ गया। इसके लिए जो कोई उस यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा मेरे पाप की सजा खत्म हो गई और यीशु के क्रूस पर से बहाए हुए लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए, मैं धर्मी बनाया गया, मैं पवित्र बनाया गया। जो इंसान यीशु के क्रूस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, ऐसे लिखा है। तो लोग पूछते हैं क्या आपने पाप नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, पाप नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो के 3 अध्याय 23 वचन में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जब हम रोमियो का 3 अध्याय 23 वचन देखते हैं तो यहाँ पे साफ रीति से दिखाया गया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 में सुसमाचार का वचन है। तो ये 24 वचन क्या कहता है? परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंटमेंट
धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ हम रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, सब ने पाप किया। जैसे इजरायली लोग सब ने पाप किया था, वैसे हम मानव जात सब ने पाप किया है। लेकिन यूहन्ना के 3 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, जितनों ने पीतल के सांप की ओर देखा वो सब बच गए। उसी रीति से जो विश्वास करेगा, क्या विश्वास करेगा? रोमियो उसका 3 अध्याय 24 वचन, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुए, हमारे पाप की सजा खत्म हो गई और हमारे पाप को न्याय किया गया और यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए। इसके लिए रोमियो उसका 3 अध्याय 24 वचन कहता है, हम सेंट में धर्मी ठहराए गए। ये हम धर्मी ठहराए गए, ये हम समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए हमको विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि हम धर्मी ठहराए गए। हमें विश्वास करना है कि मैं मुफ्त में धर्मी ठहराया गया हूं, क्योंकि हम पापियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और यीशु ने जो छुटकारा दिया, वो छुटकारे के द्वारा हम सेंट में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। सच में मैं आशा करता हूं आप परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, और अगर आप विश्वास करेंगे आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। आमीन। ठीक है, हम यहाँ खत्म करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना की पुस्तक हमें सिखाती है कि हम यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करके, यीशु मसीह के वचन को विश्वास करके हम मुफ्त में धर्मी बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग जब प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं कि यीशु ने हमारे पाप का न्याय क्रूस पर खत्म कर दिया, यीशु ने हमें मुफ्त में धर्मी ठहराया, यीशु ने हमारे पाप को अपने लहू से धो दिया, लोग समझना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग नकुदुमुस की तरह वो पापी के पापी ही रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, आप हमें अनुग्रह दीजिए, आप हमें नम्र मन दीजिए। यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री की तरह, यूहन्ना 5 में 38 साल के रोगी की तरह, जब आप हमको कह रहे हो कि पापियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और यीशु मसीह में जो छुटकारा है, वो छुटकारे के द्वारा आपने हमको मुफ्त में धर्मी ठहराया है, तो हमें आपके वचन के आगे हाँ और आमीन कहने दीजिए। आपके वचन को विश्वास से ग्रहण करने दीजिए और आपका वचन हमारे हृदय में वास करे, राज करे, और आपका वचन हमारे जीवन को चलाए। परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ खत्म करेंगे।